हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? ये सवाल आज से नहीं, हजारों साल से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले इसका जवाब दिया था और वही जवाब मैं आज इस वीडियो में रेफरेंस देने वाला हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जाने वाले थे, तो शिकागो जाने से पहले राजस्थान में रुके हुए थे। तो राजस्थान के राजा ने एक सवाल पूछा था स्वामी जी से कि स्वामी जी, ये हिंदू लोग भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, जबकि भगवान तो उसमें होता नहीं है। भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उनको मूर्ति में क्यों पूजा करते हैं लोग। तो स्वामी जी वहां थोड़े रुक गए। सोच विचार करने के बाद उन्होंने देखा कि राजा की तस्वीर दीवार पे टंगी हुई थी। उन्होंने इस तस्वीर को निकाला और राजा के सामने रखा। बोला, इस जो फ्रेम है, मतलब फोटो है, उस पर आप जूते मारो। तो राजा गुस्सा हो गए, यार ये तो मेरी फोटो है, इस पे मैं जूता कैसे मारूं। तो स्वामी जी बोलते, यार ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ये आप तो हो नहीं, तो आप इस पे जूता क्यों नहीं मार सकते हो। तब राजा को समझा कि मैं उसमें नहीं हूं, बट वो एज अ फोटो, वो एक सिंबल है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है उस व्यक्ति का। तो जब वो व्यक्ति एक कागज के टुकड़े को वो खुद समझने लगता है, तो हम हिंदू भगवान के उस प्रतीक को, मतलब उस मूर्ति को हम भगवान क्यों नहीं समझ सकते। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हर देश का एक झंडा होता है, फ्लैग होता है, जिसको हम नेशनल फ्लैग कहते हैं। जब उस नेशनल फ्लैग का कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप एग्रेसिव या गुस्सा क्यों हो जाते हो, यहां तक कि वॉर तक हो जाता है। क्यों? वो तो एक पेपर है, या वो तो एक कपड़े का टुकड़ा है, उसमें पेंट कर दिया है, सिर्फ कलर है। तो क्यों हम उस फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट मान लेते हैं जब कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करता है? क्योंकि हम उसे एज अ नेशनल प्राइड देखते हैं। लॉजिकली हम उससे कनेक्ट होते हैं। जब कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम उसे अपना डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। तो जब उस मूर्ति को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारा डिसरिस्पेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम उस मूर्ति में, हमें पता है उस मूर्ति में भगवान नहीं है, हमें पता है, बट हम उसे एज अ प्रतीक, एज अ सिंबल देखते हैं, एज अ हायर पावर का हम उसे सिंबल देखते हैं। चाहे वो हायर पावर कोई भी हो सकता है, चाहे वो विष्णु जी हो सकते हैं, चाहे वो महादेव हो सकते हैं, चाहे वो गणेश जी हो सकते हैं। वो जो भगवान है, मुझे पता है कि वो उसमें नहीं है, पर एज अ सिंबल, एज अ प्रतीक हम उसको पूछते हैं, हम उसे इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं। तो मूर्ति तो एक जरिया है हायर लेवल तक पहुंचने का। तो ये एक जवाब है। जो आप लॉजिकली बात करते हो या लॉजिकली चलना चाहते हो ना, तो इस चैनल में आपको कोई सुपरस्टिशन, क्योंकि मैं भी सुपरस्टिशन या इलॉजिकल बातों पे बिलीव नहीं करता हूं, मुझे भी समझने के लिए लॉजिकल जवाब चाहिए। स्वामी जी से लॉजिकल आप हो सकते हो क्या? उन्होंने कितनी किताब, उन्होंने पूरे के पूरे बुक है वो। तो ये जवाब उन लोग के लिए है जो हमसे ये सवाल पूछते हैं। अगर आप अपने नेशनल फ्लैग को जब डिसरिस्पेक्ट समझते हो ना, तो उस मूर्ति या उस पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं। रीजन उसके पीछे यही है कि हम उसे भगवान का सिंबल मानते हैं, हम उसे प्रतीक मानते हैं, एज इक्वल टू गॉड मानते हैं हमसे। अगर ये वीडियो पसंद आया और लगा कि 1% भी इसमें सच्चाई है, तो आप बताओ इसको और यही जवाब देना। और इससे भी अच्छा जवाब अगर आपको आता है तो आप दो उसे। धन्यवाद।